नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कहानी का नाम है भूतिया कुंभ मेला की कहानी। अगर आप लोगों को ये भूतिया कुंभ मेला की कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। भूतिया कुंभ मेला की कहानी भारतीय लोक कथाओं और रहस्यमयी कथाओं में एक दिलचस्प और डरावनी भूमिका निभाती है। यह कहानी विशेष रूप से उस समय की है जब कुंभ मेला जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती थीं। कहानी इस प्रकार है। कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि एक समय की बात है जब कुंभ मेला प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित हो रहा था। वहां एक बहुत बड़ी संख्या में साधु, संत, भक्त और श्रद्धालु जुटे थे। यह मेला शुद्धता और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस मेले के दौरान कुछ अजीब और भूतिया घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि मेले के दिनों में कुछ लोगों ने देखा कि रात के समय अजनबी लोग और आस्थाहीन आत्माएं गंगा के किनारे दिखाई देने लगीं। यह आत्माएं ना तो किसी इंसान के रूप में दिखती थीं और ना ही किसी सामान्य रूप में उनके चेहरों पर एक गहरी उदासी और गम था। श्रद्धालुओं ने यह भी देखा कि कुछ लोग जो स्नान करने गए थे अचानक गायब हो गए थे और उनका कोई पता नहीं चलता। कुछ संतों का मानना था कि यह आत्माएं उन लोगों की थीं जो पहले कुंभ मेला के दौरान ही अपनी जान गंवा बैठे थे, या फिर वे लोग थे जिन्होंने मेले में कोई अधूरी तपस्या की थी और जब अब वे आत्माएं अपने अधूरे कर्मों की वजह से वापस आ रही थीं। ये घटनाएं खासकर रात के समय अधिक घटित होती थीं। जब मेला समाप्त हो चुका था और अधिकतर लोग अपनी यात्रा खत्म कर चुके थे, कई लोग यह भी कहते हैं कि रात में अचानक हवा तेज हो जाती थी और गंगा के किनारे रहस्यमयी आवाजें आती थीं, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। इन्हीं घटनाओं के बाद इस मेला को भूतिया कुंभ मेला का नाम मिल गया। इस नाम का अर्थ यह था कि यह मेला न सिर्फ साधारण भक्तों का था बल्कि यह आत्माओं और रहस्यमयी ताकतों का भी था। यह कहानी अब एक लोक कथा बन गई जिसे लोग डर और रोमांच के साथ सुनते हैं। भूतिया कुंभ मेला की यह कथाएं बताती हैं कि कुंभ मेला केवल भौतिक और धार्मिक यात्राओं का स्थान नहीं है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण अनुभव माना जाता है, जहां हर किसी को अपनी आस्था और मानसिक स्थिति को सही रखना पड़ता है। यह कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है।